क्या मामला है? पिछला शनिवार बीते दिन का जो घटना है, मेरे पास जो बीजेपी के उम्मीदवार के यहाँ गई थी श्रीमती सावित्री देवी, जो बीएसपी से उम्मीदवार थी, वो अपना वहाँ जाके अपना डील बीजेपी से पैसा लेने के चक्कर में वहाँ गई। जो न्यूज़ में छपा, पेपर में छपा, सभी मीडिया में आया, वीडियो वायरल हुआ, वीडियो क्लिप वायरल हुआ और समाज का ये वोट को लेने के लिए, रौतियाओं को ठगने के लिए, अपने पैसा निजी के लिए, रौतियाओं को वोट दिवाने के लिए उन्होंने डील किया बीजेपी से। गया और खुद से जो वायरल हुआ वीडियो क्लिप, उसमें जब वायरल हुआ मीडिया में आया तो उनको हमने डील वायरल किया, समाज के हित को हम जागरूक करके डाला समाज का ग्रुप में। तो उन्होंने मेरे पास खुद आया और इस वीडियो को दबाने के लिए प्रेशर दिया। क्या बोले? तो इसको यथा जल्दी आप इसको डिलीट कीजिए, या समाज का आदमी है, समाज की उम्मीदवार है बोली। उसका जो भी प्रतिनिधिमंडल आया था, मेरा गांव आया था और नोकझोंक बड़े दबाव के साथ हमको प्रेशर के साथ दबाया गया और डिलीट करने के लिए बोला गया। क्या कर दे, वापस लेवे कि नहीं से के बता। वापस काल मुडाई हो तो काले नहीं लेवे, काले मैं क्या बिगड़ा हो तो के मोके बताई पड़ी तो के क्या नहीं के मोके तो के कर ले। अगर तो मानो तो मैं पत्रकार को ठिन भेजलक, लेकिन तो और अन्य आदमी भेजे कर अधिकार तो के कहां मिललक? क्या देलक तो के अधिकार? पत्रकार, अरे पत्रकार देले तो कोई बातें बोला दोबारा के ले पत्रकार समाज के डाल लो मुके का क्यों तो मोर का विरोधी तो समाज का रहे तो मुके बुला ले तो बैठक में और कहले कि मैं चुनाव लड़थो के काले निकल कई जन के बुलाऊं मैं बता, कई जन कहां बुला ले तो समाज के अपने तोड़ कर काम कर चेहरों में तो काले झंडा उंडा सब चीज को उखड़ा से बताओ तो नहीं को तो तुम क्या कर कोठी न तेरो कर समाज के झंडा उजरा कैसे हमर बजरंगबली का झंडा का तो कैसे परिवर्तन करत थी? तो कैसे रोतिया है कि तो रोतिया में राख निकाल चेहरों करवाते इसमें नहीं तो तू आज तू बता आदिवासी से क्या कर पाते से के तू बता तो मैं भी ये थी यहां हां मोट सुनाओ वाला समन्वय समिति बन रहे गुमला में उबरा तो सब भाई आ देख आ हजार एकन बोला तू, मैं तो सबके बोला तो बोला देखन बोला ठीक है। दिन भर बोला तो का दिन भर बोला तो एकन बोला तो कई घंटा देबे मोके समय और कौन दिन देती समय बोला तो दिन भर बैठक होय तो 2 घंटा में भाई जावा मोके तो बताई तो वायरल कर ले वीडियो के तो वो न्यूज़ में अलग से क्यों वायरल कर लो? मैं पर्सनल तो के बना गया हूं तो देख अलग तो ठीक कर लग तो न्यूज़ भाई में रहता तो ही वायरल कर ले, दोबारा काले कर ले ते के पूछो हम न्यूज़ में वाला के तो मना कर ले, निकाल हर मौके कर ले हर तो नहीं तो न्यूज़ वाला तो मना नहीं कर सकन मैं नहीं न्यूज़ वाला मुझे का देखला एक्चुअली में है जी हम बता रहे हैं। और ये हर समय चुनावी माहौल में ही ये होता है। चुनावी माहौल का ये उम्मीदवार क्यों बनती है? जब समाज का हित का था, समाज के लिए सोचती थी, तो चुनावी माहौल में ही उभरती क्यों है? मेरा ये क्वेश्चन है। उतना दिन ये कहाँ सोए रहती है? अब जब चुनावी माहौल का हुआ, जब नौकरी का कुछ है तो नौकरी उनका इस सर्टिफिकेट से नौकरी क्यों नहीं लगाते हैं? और एक ही आदमी का क्यों होता है? सबका होना चाहिए। रौतिया समाज का जो भी सर्टिफिकेट बनता है, हम लोग भी चुनावी माहौल में उतर सकते हैं, मुखिया जिला परिषद बन सकते हैं, वार्ड बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। लेकिन ये हम लोग के साथ में छलवा कर रही है। कहीं और रौतिया समाज की है, लेकिन अपने आप को चेहरों का सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के अपना उम्मीदवारी हासिल की है। इससे प्रमाणित होता है कि कुछ दिन पहले जब नौकरी के लिए दिया गया, खूंटी जिला का हम लोग गए हुए थे, वहाँ भी कहीं अभी नहीं बन रहा है और उस टाइप का प्रशासनिक पहल नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं है। वो लोग का कहना है कि हो रहा है, कह कि गलत फहमी में समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, डाला जा रहा है। इससे हम नाराज़ हैं, इसे हम करते बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के समाज को ठगने वाले लोग को हम चलने नहीं देंगे। जो प्रत्याशी है ओबीसी में आती है ना, वो अगर रौतिया समाज की है तो रौतिया समाज तो ओबीसी कैटेगरी में ना, ओबीसी कैटेगरी में आती है। आप हैं, हम लोग सब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वे ये किस तरह से है उनको समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जब होता है तो एक ही आदमी का होता है। जब हम खुद आया था सुरेंद्र से पहले केवटांग बैठक हुआ था, तो मैं बोला कि मेरा गांव में जिस तरह से वो आया था, जिस तरह से उसका उम्मीदवार उस दिन आई थी, उसी तरह से वो भी आए हुए थे। बोला कि मेरा पूरा गाँव का बनना चाहिए लेडीज लोग का, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं बनाया और दरकिनार कर दिया गया। तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। जब बनना चाहिए तो किस टाइप में बनना चाहिए? सबको बताता, सबको बनाता। चुनावी माहौल का ये क्यों होता है? जब रिजल्ट होता है तो चुनावी के लिए ही क्या होता है, ना कि शिक्षा में कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। और शिक्षा जब होता है तो उसका निजी आदमी जो है विशेषज्ञ सिंह का नौकरी चला गया है अपने सर्टिफिकेट दे के। तो ये सब का मजाक बना के रखा हुआ समाज को। बनना चाहिए, सरकार से एक मुश्त होकर लड़ना चाहिए। जब तक एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, कहीं हम लोग का समाज का आगे
विकास नहीं होगा, समाज को शिक्षा, रोजगार और जो भी हम लोग का समस्या है वो कभी दूर नहीं होगा। जो महिला का आवाज़ आ रहा था, जो बातचीत का जो वीडियो में दिखाई दे रहा था, सिर्फ आवाज़ आ रहा था, क्या वही सावित्री देवी थी क्या? सावित्री देवी आई थी, सावित्री देवी चुप थी, उनका सहयोगी था, बल्कि उम्मीदवार आई थी सावित्री देवी मेरा घर में, बल्कि उन लोग को ऐसा बेइज्जती होना पड़ा। मेरा गांव में मीटिंग के लिए आह्वान किया गया, बुलाया गया, भंडारी जो होता है गांव का उसको ढिंढोरा पिटवाने के लिए बोला गया। मैंने मना कर दिया, ये मेरा गांव है, कोई चेहरा और कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनेगा जब तक हम मेरा गाँव का मेरा से बिना अनुमति कोई बैठक नहीं होता है। तो वही हुआ, वो लोग बैदवे लजा के अपना मुंह मोड़ के, मुंह दिखा के, मुंह में ये करके वो लोग इज्जत नहीं मिला, वो लोग को कुर्सी तक नहीं मिला। वो लोग अपना चुनावी प्रचार के दरमियान आया था, वो लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो लोग बैदवे, वो लोग बैरंग अपना हार मानने के लिए ऊपर दिखाने आई थी, लगता है अपना ठगने के लिए। कोई रौतिया हम लोग का गाँव का नहीं ठगाया, कोई उनका चुगल में नहीं आया, और वैसे वो लोग बेइज्जती होकर चली गई। सोशल मीडिया में तो बहुत पहले, जैसे काफ़ी दिन पहले वायरल हुआ था, तो उसको क्या नाराज़गी रही, मतलब आपसे ही क्यों रही? आप सोशल मीडिया में हुआ था तो मैंने बोला सोशल मीडिया में आप लोग के आया था, उन्हीं को ना मैंने वायरल किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी प्रिंट मीडिया हुआ, पेपर में भी आया था, तो उनको माध्यम से हम समाज को जागरूक करना चाहा, लेकिन वो लोग शायद अपने आप को सही मानना हुआ। जो उनका गलती था वो चुनावी मुद्दा में पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, समाज को ठग के पैसा राजनीतिक पार्टी से, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी से तालमेल बना के पैसा लूटने का प्रयास कर रहे थे, अपना पॉकेट भरने का। सुरेंद्र सिंह और जो प्रत्याशी से पैसा लूटने का प्रयास कर रहे थे, ठगने का प्रयास कर रहे थे, समाज को ठग के पैसा कमाना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। इसीलिए जो बेइज्जती हुआ उसमें, उसका बेइज्जती का दरमियान समाज को ठगने का जो छलवा किया जा रहा था, इसीलिए वो आया मेरे पास कि इसको दबाया जाए कह के, ताकि उस तरह का नहीं आए मीडिया में। हम लोग अपना समाज एकजुट है, समाजी है, हम लोग को वोट मिले है, ताकि अगला पार्टी से जो डील हुआ वो क्लियर हो जाए, ये कह के आई थी।